नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी करंट जीके की 2 क्लास लगती है, जिसमें 7:15 बजे लगती है राजस्थान करंट की और सेकंड लगती है 7:40 पे इंडिया और वर्ल्ड की। अगर आप सेकंड ग्रेड की और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको राजस्थान करंट जीके पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो आपको दोनों क्लास लगानी है। चलो शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। 24 जनवरी 2025 को ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? 24 जनवरी 2025 को कौन सा ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा। किनके द्वारा? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा अगर पूछे तो यह जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने 24 जनवरी 2025 को ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। 24 जनवरी 2025 को आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य है युवाओं के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना। इसमें शामिल यूथ को ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों, निवेशकों और उद्यमियों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा गहरे समुद्री क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। समुद्री क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? समुद्री क्षेत्रों में। किसके लिए? रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, और वो मिशन आता है डीप ओशन मिशन। कौन सा? डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन अगर पूछे तो केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो है वो लॉन्च किया गया। भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर, कितने? 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। अंडर वाटर सबमर्सिबल गहरे समुद्र में चलने वाला मानव युक्त वाहन होता है। इस मिशन का उद्देश्य है समुद्री संसाधनों का पता लगाना और देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस मिशन का प्रबंधन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक मिशन डीप ओशन मिशन 5000 मीटर की गहराई, जिसमें मानव युक्त अंडर वाटर जो है वो सबमर्सिबल जो है वो लॉन्च किया गया देश की समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, तमीराबरानी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? भारत का एक राज्य, जिस राज्य का नाम आता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई एक परियोजना, उस परियोजना का नाम आता है तमीराबरानी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना। और इस परियोजना के तहत उद्देश्य है तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्र की 15,000 एकड़ भूमि सिंचित और पेयजल उपलब्ध करवाना। तो तमिलनाडु में कृषि योग्य पानी और पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत, और इस परियोजना को फरवरी 2025 से क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे राज्य के सूखे इलाकों में जन संकट को कम किया जा सकेगा। परियोजना में कुल व्यय होगा 900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2025 को माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए किस गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? अगर पूछे कि माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं या प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये एक गणराज्य आता है जिसका नाम आता है आयरलैंड। आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री अगर पूछे किसे बनाया गया है? माइकल मार्टिन को बनाया गया, वो भी दूसरे कार्यकाल के लिए बनाया गया। इसमें भी एक विवाद था। विवाद क्या था? इसमें आयरलैंड में 29 नवंबर 2024 को चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें माइकल मार्टिन की पार्टी फियाना फेल ने 174 सीटों में से 48 और फाइन गायल ने 38 सीटें जो है वो जीती थी, जो पूर्ण बहुमत से कम था। यानी कि बहुमत किसी को नहीं मिला, और बहुमत नहीं मिला फिर भी किसको बनाया गया है? यानी कि
अब देख लो माइकल मार्टिन को बनाया गया। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2025 को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई है? क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी, तो ये मंजूरी दी गई है यूएसए यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति, और अमेरिका के राष्ट्रपति अगर देखें तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। यह समूह डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़ी नीति पर सलाह देगा, साथ ही क्रिप्टो कानून के लिए संसद के साथ मिलकर काम करेगा। कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर यह रिपोर्ट देगा। डिजिटल परिसंपत्ति में बिटकॉइन, डिजिटल टोकन और स्टेबल कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी शामिल होगी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पर्वतारोही को का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? किस राज्य का है? हरियाणा का। हरियाणा का एक पर्वतारोही जिसका नाम आता है राकेश कादियान। क्या नाम आता है? राकेश कादियान। राकेश कादियान का संबंध अगर पूछे तो किस राज्य से? हरियाणा से राज्य से है। अब इसकी खास बात आती है कि राकेश कादियान जो है वो हरियाणा के हैं और एवरेस्ट विजेता है। राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.84 और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा जो है वो फहराया। नेक्स्ट, ऑस्कर 2025। ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को नॉमिनेशन मिला है? ऑस्कर 2025 और ऑस्कर 2025 में एक मूवी जिसका नाम आता है अनुजा। क्या नाम आता है? अनुजा। और अनुजा को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है वो नॉमिनेशन मिला है। अनुजा हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म है। अनुजा का वर्ल्ड प्रीमियर 24वें सेंट्रल फिल्म फेस्टिवल में 8 जून 2024 को हुआ था और अक्टूबर 2024 में ही न्यूयॉर्क शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसने ग्रैंड प्राइज भी जीता था तथा 97वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए 24 कैटेगरी के लिए भी नॉमिनेशन का ऐलान किया गया है। अनुजा की निर्माता है गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा। अनुजा के नॉमिनेशन लिस्ट का ऐलान 23 जनवरी 2025 को किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस राज्य ने 19 धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? एक राज्य है जिस राज्य का नाम आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में 19 धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। मुख्यमंत्री आते हैं मोहन यादव। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पूर्व 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने नर्मदा किनारे बसे शहरों को शराबबंदी क्षेत्र घोषित किया था। नेक्स्ट, भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, और इस इंडेक्स में भारत को अगर पूछे कौन सा स्थान मिला तो चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान मिला है। भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथे सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थान प्राप्त हुआ, जो इसके सबसे महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता को दर्शाता है। यह रैंकिंग अमेरिका, रूस और चीन के बाद आती है। तो 1 नंबर पे अमेरिका, 2 पे रूस, 3 पे चीन और चौथे पे अपना भारत। और भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों को उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक प्रदान करता है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु शक्ति ताकत जो है वो शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 24 जनवरी। 24 जनवरी 1966 को हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 11 अक्टूबर। कब मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 में अगर पूछे कि मैं अपने बालिका दिवस की शुरुआत, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत तो 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना और घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना। वर्ष 2024 बालिका दिवस की थीम थी भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। द्वितीय श्रेणी अध्यापक, पटवार, स्कूल व्याख्याता और रीट मुख्य परीक्षा, इन सबके ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन द्वितीय श्रेणी अध्यापक, पटवार और स्कूल व्याख्याता की ऑफलाइन फीस है 800 और ऑनलाइन है 400 रुपए, और रीट मुख्य परीक्षा की ऑफलाइन है 1000 और ऑनलाइन है 500 रुपए। टेस्टों की संख्या अगर हम देखें तो इसकी रहेगी 18, इनकी रहेगी 14, और परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, बींजवाला और अनूपगढ़। इन 4 स्थानों पर जो है वो टेस्ट होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 88 245 22 221 पर। और इसके अलावा अगर रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही रीट पात्रता पेपर होगा उसके बाद में शुरू होगा ऑफलाइन बैच 4 मार्च 2025 से। ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके जो बैच है वो शुरू होने वाले हैं 4 फरवरी से। और इसके अलावा राजस्थान का संपूर्ण जीके जिला दर्शन में जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर से जुड़े हुए 41 जिलों के आधार पर मात्र 699 रुपए जो है वो फीस रखी गई है, जो करवाएंगे विकास सुतार सर। 86 स्थान में 21 पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड सेकंड पेपर का जो है वो कोर्स मिलेगा आपको मात्र 1199 रुपए में। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको मार्केट में किताबें मिल जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करंट अफेयर अपनी मासिक पत्रिका चौथी अभी 2 या 3 तारीख को आ जाएगी। कृषि पर्यवेक्षक की, पीटीआई, प्रशासनिक, राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और ब्लैक बुक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और सबसे ज्यादा बिकने वाली है, जिसमें 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन जो है वो इसके अंतर्गत लिखे गए। रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।